जय शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 दिसंबर को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आप अपनी किसी भी मनोकामना को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको पान के पत्ते से एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में आपके बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और पूरा परिवार आपका बहुत खुश रहेगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है। देखो, थोड़ा सा तेज नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा आज मैनेज कर लो, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे आप सभी को पान का पत्ता दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है ना। क्या करना है, आपको इसी तरीके से पान का पत्ता लेना। देखो, ध्यान रखना, जब हम कोई भी चीज़ महादेव को समर्पित करते हैं तो किटा पिटा या फिर खंडित नहीं चढ़ाते। बट इस उपाय को हम महादेव के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं। तो आपको जो पान का पत्ता लेके आओगे, जो इसकी डंडी नहीं दिख रही है आपको, इस डंडी को तोड़ देना और नीचे का जो नुकीला वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको तोड़ देना। क्यों? क्योंकि पान के पत्ते के यहाँ इस साइड में, इसकी डंडी में और नुकीले साइड में दरिद्रता वास करती हैं, इसीलिए इसे तोड़ के फेंक देना चाहिए, ठीक है ना। तोड़ दिया। अब आपके पास में कुछ भी होना चाहिए। कुछ भी का मतलब क्या है? आपके पास में सिंदूर हो, आपके पास में कुमकुम हो, आपके पास में रोली हो, आपके पास में लाल चंदन, पीला चंदन, जो कुछ भी है आपके पास में ना, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। लेने के बाद में क्या करना है, जो भी चीज़ें आपने लिया है, चाहे अबीर गुलाल भी ले सकते हो, उसको लेने के बाद में आपको इस पर आपको 2 बिंदियाँ लगानी है। जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, आपको भी इसी तरीके से 2 बिंदियाँ लगानी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है, जो हम बिंदी लगाएंगे वो किसके किसके नाम की लगाएंगे। देखो, हमारा परिवार, हमारी फैमिली कब खुश रहती है? जब हमारे घर में लड़ाई झगड़े ना होते हों, तभी तो आप मान सकते हो ना कि आपका परिवार खुश है। अब आपके पास मान लो बहुत पैसे हैं, खूब सारे पैसे भरे पड़े हैं, करोड़पति हो आप, और घर में परिवार का ही सुख ना हो, तो ऐसे पैसे किस काम के? मानते हो आप भी ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि परिवार में खुशियों के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसी को दूर करने के लिए आपको ये पहली बिंदी लगानी होगी किसके नाम की? खुद के नाम की, अपने नाम की। क्योंकि किससे खुशियाँ चाहिए? खुद से तो चाहिए खुशियाँ। और दूसरी बिंदी लगानी है कि जो व्यक्ति घर में आपके लड़ाई करता, चाहे वो लड़ाई आपसे करता हो या घर में किसी भी सदस्य से करता है, उस व्यक्ति के नाम की दूसरी बिंदी लगाएंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई? तो आप ऐसे बिंदी लगा लो। बिंदी लगाने के बाद, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया। कुछ बहनें मैसेज करती हैं, भैया आप कहते हैं पति का नाम और गोत्र, हम लोग शादी के बाद में हस्बैंड का नाम नहीं लेते, तो आप कैसे ले सकते हैं? देखो, वैसे आप ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट अगर मान ले दिक्कत ही होती है लेने की, तो पहली बिंदी तो आप अपने नाम की लगा ही देना। जब दूसरी बिंदी मान लो हस्बैंड के नाम की लगा रहे हो, तो ये प्रार्थना करके लगाना कि यह बिंदी हम अपने पति के लिए लगा रहे हैं, हस्बैंड के लिए लगा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे आप बोल सकते हो। फिर इस पान के पत्ते को उठाना। खुशियाँ कहाँ चाहिए? हमें हमारे घर में चाहिए। तो पूरे घर में लेकर के इस पान के पत्ते को एक बार घूम लेना। जितने भी कमरे हैं, रूम्स हैं, सभी कमरों में घूम लेना। और घूमने के बाद में फिर आप इस पान के पत्ते को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास लेके जाना। अब ये मेरी बात समझिएगा, महादेव के शिवलिंग के ऊपर हमें चढ़ाना नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस पान के पत्ते को एक बार लेके जाएंगे और महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के खड़े होना और शिव शंभु भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे, हे भोलेनाथ, हमारे घर में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, हम लोग बहुत चिंतित हैं, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, आप हमारी इन सभी समस्याओं को दूर करें। तो इस तरीके से कुछ प्रार्थना करके और फिर मंदिर के पीछे, आप इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप सुबह करना हो सुबह करो, रात में करना है रात में करो, बट घर पे नहीं कर सकते। महादेव के मंदिर के पीछे ले जा करके चुपचाप रख करके चले आने से हमारे घर में जिन भी प्रकार के कष्ट होते हैं, परेशानियां होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व ज़रूर हो जाती है, ठीक है ना। करनिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। थोड़ी आवाज़ आज आपको मेरी धीमी लग रही होगी, तो उसके लिए मैंने पहले ही माफ़ी मांग रखी है, तो माफ़ कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। तो पहला उपाय हो गया। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय होगा, ये भी आपकी फैमिली के लिए होगा, परिवार के लिए होगा, ठीक है ना। देखो, लौंग दिख रहा है आपको। अब परिवार के लिए होगा कैसे? जैसे मान लो कि आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है, चाहे आपके बच्चा हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, और वो घर में पूरा कलह मचाए पड़े हैं, मतलब उनकी वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हुआ है। तो आपको लेना होगा 5 लौंग, ठीक है ना। सॉरी, कितने लौंग लोगे? 5 लौंग लीजिएगा।
5 लौंग लेने के बाद में फिर आपको इस तरीके से लेना होगा तांबे का लोटा, तांबे का ही लोटा होना चाहिए और कोई पात्र नहीं। तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। कौन सी अष्टमी है? सोमवार की अष्टमी है, गंगा जल डालना अनिवार्य होगा, तो गंगा जल डालिएगा और फिर लौंग के साथ में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, जब हमें किसी विशेष परिस्थिति में कोई उपाय करना हो तो हमें एक लोग को खुश करना चाहिए, और वो कौन है? वो है माता अशोक सुंदरी। इन्हीं को खुश क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये घर की सबसे छोटी पुत्री हैं। माता अशोक सुंदरी भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री और सबसे प्रिय पुत्री हैं। इसीलिए जो लौंग आपने कितने लिए हैं? 5 लौंग लिए हैं, उन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक नाम बोलना है। अभी गुरु जी की कथा चल रही थी, कौन सा नाम? हाटकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से उन 5 लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके, और उसके बाद में आपके पास में जो जल है उस जल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, देखो ध्यान रखिएगा, जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो शिवलिंग को अच्छे तरीके से वॉश करोगे, धुल दोगे। चाहे 1 बाल्टी पानी डालना हो या पूरी पाइप से धुलना हो, पूरी अच्छे तरीके से धुल दोगे। चाहे इस उपाय को घर पे कर लो या मंदिर में कर लो। धुलने की बात क्यों कह रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। खूब अच्छे से धुल देना, तब आप इस उपाय को स्टार्ट करना, और ऐसे शिवलिंग के पास जाना जो बिल्कुल एकांत में हो, जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो, चाहे आपके घर पे या घर के बाहर मंदिर में कहीं पे भी, ठीक है ना। जल चढ़ाया, यही जल बहता बहता इसी लौंग से होता हुआ नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना। अब मैंने क्यों कहा शिवलिंग को साफ करना? क्योंकि शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें लोग समर्पित करते हैं। धतूरा हो गया, है ना, आंकड़े के फूल हो गए, जड़ हो गए, बहुत सारी चीजें समर्पित करते हैं। तो वो अगर आप जल रोकोगे तो कहीं ना कहीं वो जहर का रूप ले लेगा, तो आपको नुकसान करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं उपाय घर पे करना, अच्छे से शिवलिंग को धुल देना, 2 4 10 लोटा जल चढ़ा करके फिर आप इस उपाय को करना। जल को रोक करके इसे संभाल करके जल को रख लेना। जो व्यक्ति घर में पूरा आतंक मचाया पड़ा है, उस व्यक्ति को हाटकेश्वर महादेव के नाम से इसका जल का आचमन धीरे धीरे किसी भी चीज़ में मिक्स करके पिलाना स्टार्ट कर दो। यकीन मानिए उस इंसान की जो दिशा होगी, जो दशा होगी, दोनों में परिवर्तन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा शमी के पत्ते के साथ में। लेकिन अब इस तीसरे उपाय से पहले आप सभी लोगों के लिए 9 दिसंबर रात 12 बजे तक एक छोटा सा ऑफर है। ऐसा ऑफर सीधा अब न्यू ईयर पे आएगा। तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में शांति के लिए। इनमें से कोई भी आप रुद्राक्ष लेते हैं तो इसके साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगी, एक 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक पूरी 108 कमल गट्टे की माला फ्री मिलेगी, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री मिलेगी। तो इन सभी का लाभ उठाने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9005643345। ध्यान रखिएगा, इस पर फ़ोन नहीं मिलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा। मैं आपके घर तक बहुत जल्दी डिलीवर ज़रूर करूंगा, ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस उपाय को। सबसे पहले समझ लो यह उपाय होगा रोग मुक्ति के लिए, कि घर में अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पूरी फैमिली, पूरा परिवार चिंतित है, डिप्रेशन में रहता है उस इंसान के, क्योंकि सारे पैसे बीमारी में लग रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें शमी के पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी। कितने शमी के पत्ते लोगे? अरे 2 शमी के पत्ते लेंगे, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। 2 शमी के पत्तों के साथ में आपको 3 बेलपत्र लेनी है। कितनी? 3 बेलपत्र, जो कहीं से कटी फिटी हुई ना हो। अब इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। सबसे पहला काम करना है, मेरी बात समझिएगा, मैंने कितनी बेलपत्र दिखाई? 3 बेलपत्र। मैंने आपको स्थान भी बता रखे। 3 बेलपत्र को 3 जगहों पे चढ़ाएंगे। पहला माता अशोक सुंदरी, दूसरा माता के हस्तकमल, तीसरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। 3 बेलपत्र 3 जगह। अब जो शमी पत्र चढ़ाने का नियम होता है मैंने आपको बता रखा है। जो आपके घर का रोगी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो शमी का पत्ता है, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे शमी के पत्ते को चढ़ाएंगे। और जो मतलब एक शमी का पत्ता और दूसरा शमी का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं, यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। आपका पूरा परिवार निरोगी और स्वस्थ रहेगा, ठीक है ना। करिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही स्पेशल सा और बहुत ही आसान सा प्यारा सा उपाय था, ठीक। देखो
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा है। और यह उपाय आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, क्योंकि काले तिल का जो उपाय करना है, क्या करिएगा, थोड़ा सा काला तिल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं कि पूरा भर भर कर ले लिया, 2 चम्मच 4 चम्मच नहीं, सिर्फ 1 चुटकी काला तिल लेंगे। साथ ही साथ आपको हल्दी भी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी लीजिएगा। आपको उस हल्दी को काले तिल में मिक्स करना, मेरी बात समझिएगा, उस हल्दी को काले तिल में मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद में आपके घर के आसपास कोई भी वट वृक्ष हो, कौन सा पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो। और गुरुजी ने अपनी कथा में एक नाम बताया था, वटकेश्वर महादेव, नाम याद है आपको, वटकेश्वर महादेव के नाम से जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, उसी काले तिल में अगर हल्दी लगा करके वटकेश्वर महादेव के नाम से वट पेड़ की जड़ में हम कोई भी चीज़ समर्पित करते हैं, तो हमारी जो बरसों पुरानी मनोकामना होती है, जो विशेष होती है, वो बहुत जल्दी पूरी ज़रूर हो जाती है ना। तो करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है। मैंने कोशिश की आप सभी को सोमवार की अष्टमी के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑफर का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।